एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। देखो, जब भी किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। इन्वेस्टर्स उनको खरीदते हैं एंड कंपनी की फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सिंपल। बट ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ को इशू करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कंपनी को बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है। इवन जब हम सिंपल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें कितना पेपर वर्क करना होता है, एंड यहाँ पे एक कंपनी जो बहुत बड़े स्केल पे पब्लिक से पैसा रेज कर रही है तो उसे कितना सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। बहुत डिसीजंस लेने होते हैं, लाइक किस टाइप की सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर इशू करने हैं, शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, इक्विटी शेयर इशू करने हैं, क्या उन सिक्योरिटीज़ का प्राइस होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर्स को मनाना कि वो इन सिक्योरिटीज़ को खरीदें, इनमें इन्वेस्ट करें। अब एक कंपनी के पास इतनी नॉलेज, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है कि वो इस सारे के सारे काम को एफिशिएंटली हैंडल कर पाए, इस काम को मैनेज कर पाए। तो यहाँ पे आते हैं मर्चेंट बैंकर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्हें पता होता है कि कैसे सारा पेपर वर्क करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे उनको फॉलो करना है, किस टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू करी जानी चाहिए, क्या उनका प्राइस होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, एंड कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, उन्हें मनाना है कि वो इन सिक्योरिटीज़ को खरीदें। तो मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं? मर्चेंट बैंकर प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक कंपनी को हेल्प करते हैं एफिशिएंटली मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड्स रेज करने में। ये लाइक अ ब्रिज काम करते हैं बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, एंड पूरी की पूरी जो इशू करने की प्रोसेस होती है उसको मैनेज करते हैं। अब हम लोग आते हैं सेबी की डेफिनेशन पे। सेबी मर्चेंट बैंकिंग बैंकर रेगुलेशन 1992 में मर्चेंट बैंकर्स को डिफाइन किया गया है। अ पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज और एक्टिंग एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट और एडवाइजर इन रिलेशन टू सच एन इशू। यानी कि एक मर्चेंट बैंकर एक कंपनी है जो कि हेल्प करती है बिजनेसेस को, कंपनीज को इशू मैनेजमेंट में, यानी कि सिक्योरिटीज़ को इशू करके पब्लिक से फंड्स रेज करने में हेल्प करती है। कैसे? ये अरेंजमेंट्स करती है फॉर सेलिंग, बाइंग एंड सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज़, यानी कि ये अरेंजमेंट करती है जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीद पाते हैं। कंपनी अच्छे से अपनी सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स को सेल कर पाती है, एंड अगर इन्वेस्टर्स उन सिक्योरिटीज़ को नहीं खरीदते हैं तो ये खुद उन सिक्योरिटीज़ को खरीदती है बाय एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। मर्चेंट बैंकर्स कंपनी के साथ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करते हैं, मतलब कि अगर कंपनी की सिक्योरिटीज़ को जनरल इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक नहीं खरीदती है तो ये खुद उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं, सो दैट कंपनी की फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तीन मेजर रोल यहाँ पे ये प्ले करते हैं, मैनेजर, कंसल्टेंट और एडवाइज़र। मैनेजर ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इशू की उसको मैनेज करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि जो सेबी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। कंसल्टेंट ये डॉक्यूमेंटेशन के काम में हेल्प करते हैं कंपनी की, कि पूरा का पूरा जो पेपर वर्क है, प्रोस्पेक्ट्स वगैरह डिफाइन ड्राफ्ट करना, वो अच्छे से हो। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में तो उसे बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना होता है, लाइक सेबी से, स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो ये सारे के सारे अप्रूवल्स लेने में हेल्प करती है मर्चेंट बैंकर्स कंपनीज को, एंड पूरी जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। कंपनी को एडवाइस करती है कि किस टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू करनी चाहिए, शेयर्स इशू करने चाहिए, डिबेंचर इशू करने चाहिए, क्या उनका प्राइस होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, किस टाइम पे इशू करना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो काम है उसमें जो मर्चेंट बैंकर्स है वो कंपनी को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो एफिशिएंटली मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू कर पाए एंड अपनी फंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। देखो, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो इंडिया में सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये उसके लिए नेसेसरी है कि वो मर्चेंट बैंकर्स को हायर करे ही करे।
नाउ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मर्चेंट बैंकर्स को हम बोल सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, जो कि एक बिजनेस को पब्लिक से पैसा रेज करने में हेल्प करती है, सिक्योरिटीज़ को इशू करके पूरी की पूरी इशू प्रोसेस को मैनेज करती है, इंश्योर करती है सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। एंड अगर इन्वेस्टर्स उन सिक्योरिटीज़ को नहीं खरीदते हैं तो खुद उन सिक्योरिटीज़ को खरीद के ये इंश्योर करती है कि कंपनी की फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। अब मर्चेंट बैंकर्स कुछ एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो बैंक होता है इसका मेन काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन देना, बट वो लॉकर वगैरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही मर्चेंट बैंकर कुछ एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मैनेज इन्वेस्टमेंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप जैसे लोग, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं, यानी कि उन लोगों को गाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे किन सिक्योरिटीज़ में तुम्हें अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एडवाइस ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने का प्लान कर रही है, किसी और कंपनी को खरीदने का प्लान कर रही है, तो ये वहाँ पे भी उसको गाइड करते हैं कि खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, एंड पूरा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क का काम हैंडल करते हैं। अरेंज लार्ज बिजनेस लोन्स, अगर किसी बिजनेस को बहुत बड़ी अमाउंट में लोन की रिक्वायरमेंट है तो उस लोन को अरेंज करने में भी ये हेल्प करते हैं। देखो, जब किसी बिजनेस को बहुत बड़े अमाउंट में लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो एक अकेला बैंक या फिर अकेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस लोन को नहीं देता है। तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, ये जो है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह के साथ कोलैब करते हैं और इकट्ठा मिल के जो है लोन की अमाउंट अरेंज करते हैं बिजनेस के लिए। मर्चेंट बैंकर्स को इंडिया में सेबी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशंस 1992 को फॉलो करना होता है और इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर कोई भी मर्चेंट बैंकर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, देन इट्स नॉट अ मर्चेंट बैंकर। फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। मर्चेंट बैंकर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा हाई लेवल नॉलेज होती है कंपनी फाइनेंस के रिगार्डिंग कि कैसे सिक्योरिटीज़ को मैनेज किया जाना चाहिए, कैसे फंड्स रेज किए जा सकते हैं मार्केट से। इंटरमीडियरी, ये एज अ लिंक काम करते हैं बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर करते हैं कि बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की पूरी हो जाए एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स को भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज ये कंपनी को भी गाइड करते हैं एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स को भी गाइड करते हैं सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इशू मैनेजर, सबसे मेन काम मर्चेंट बैंकर का यही होता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है तो उस पूरी प्रोसेस को मैनेज करना, उसमें ये इंश्योर करना सारा पेपर वर्क अच्छे से हो रहा है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है एंड एफिशिएंटली कंपनी फंड्स रेज कर पा रही है। एडवाइजरी सर्विसेज, ये कंपनी को हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि किस टाइप की सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, डिबेंचर्स होने चाहिए, क्या उनका प्राइस होना चाहिए, किस टाइम पे इशू करा जाना चाहिए। अंडरराइटर्स, अगर इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को नहीं खरीदती है तो ये खुद उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी की जो फंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। देखो, अंडर राइटिंग एक एग्रीमेंट होता है, वैसे ये नेसेसरी नहीं है कि मर्चेंट बैंकर्स ही अंडर राइटर का काम करें, बट जनरली केसेस में मर्चेंट बैंकर ही अंडर राइटर का काम करते हैं। इसमें ये कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर तुम्हारी सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स ने, जनरल इन्वेस्टर्स ने नहीं खरीदा तो हम लोग उनको खरीदेंगे। रिस्क मैनेजर्स, ये जो है इशूअर और इन्वेस्टर दोनों के लिए रिस्क मैनेजर का काम करते हैं। इशूअर के साइड से ये इंश्योर करते हैं कि जब भी वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटीज़ लोग खरीदें और उसकी फंड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बिकॉज ये मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करके बताते हैं कंपनी को कि इस टाइप की सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहिए, ये उनका प्राइस होना चाहिए एंड इस टाइम पे इशू करना सबसे अच्छा रहेगा। मतलब कि टाइमिंग भी ये बताते हैं, प्राइस भी बताते हैं एंड टाइप भी बताते हैं। ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। रेगुलेटेड बाय सेबी, मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनके लिए स्पेशल रेगुलेशंस हैं, सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, और हर मर्चेंट बैंकर को इंडिया में इन रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मर्चेंट बैंकर, सबसे पहला है ये हेल्प करना बिजनेसेस को कि वो एफिशिएंटली मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके फंड्स रेज कर पाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, सेकंड ऑब्जेक्टिव है मर्चेंट बैंकर का ये इंश्योर करना कि जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो वो सेबी रूल्स रेगुलेशंस को और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं इंडिया में उनको फॉलो कर पा रही है।
प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी को गाइड करते हैं कि अगर वो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की सोच रही है या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने की सोच रही है तो क्या ये डिसीजन सही है और इस डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। लाइक किस प्राइस पे दूसरी कंपनी को खरीदना चाहिए, क्या ये जो डील है किसी दूसरी कंपनी को खरीदने की ये प्रॉफिटेबल होगी फ्यूचर में, एंड ऑल्सो जो भी इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा वो भी सारा का सारा काम ये खुद हैंडल करते हैं। मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये कंपनी को और इन्वेस्टर्स को दोनों को हेल्प करते हैं सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में। देखो कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करती हैं एंड जो जनरल पब्लिक है वो भी इन्वेस्टमेंट करती है। ये दोनों ही मर्चेंट बैंकर्स को हायर करते हैं, लाइक ये मर्चेंट बैंकर्स के क्लाइंट होते हैं एंड ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ये इनको गाइड करते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी। इन्हांसिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मर्चेंट बैंकर्स जो हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो इशू की जो प्रोसेस है सिक्योरिटीज़ को इशू करने की जो प्रोसेस है वो स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड के चांसेस नहीं है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एंड इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हमने देखा होगा कि जब हम इवन आईपीओ वगैरह भी देखते हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि जो मर्चेंट बैंकर है और जो अंडरराइटर है वो कौन है। फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट ग्रोथ, ये कॉर्पोरेट ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं बिकॉज ये कंपनी को हेल्प करते हैं फंड्स रेज करने में। और कंपनी फंड्स किस लिए रेज करती है, ताकि वो नए नए प्रोजेक्ट्स रन कर पाए, अपने आप को एक्सपैंड कर पाए। तो बिकॉज ये उस एक्सपेंशन के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज करने में हेल्प करें तो ये इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल कॉर्पोरेट ग्रोथ में। ऑफरिंग कस्टमाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हर कंपनी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिस टाइप की कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग कंपनी को गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में कि कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए एंड बड़े बड़े लोन्स अरेंज करने में। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी बिजनेस को बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, बैंक के साथ कोलैब करके उस बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करते हैं। नाउ फंक्शंस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इशू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकर्स कंपनी को हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज़ को इशू करने में। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है सिक्योरिटीज़ को इशू करने की, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, उसको मैनेज करते हैं। सारा काम, पेपर वर्क का काम, प्राइसिंग का काम, मार्केटिंग का काम, सारा काम यही करते हैं। अंडर राइटिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी की सिक्योरिटीज़ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हों। देखो अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ लाइक वो शेयर्स इशू करे तो अगर 90% शेयर्स पब्लिक ने नहीं सब्सक्राइब किए तो वो कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ पब्लिक को इशू नहीं कर पाती है। तो ये 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करती हैं। और इसमें क्या होता है, जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि अगर जनरल पब्लिक ने तुम्हारी सिक्योरिटीज़ को नहीं खरीदा तो हम उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे एंड तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी एंड तुम्हारे फंड्स अरेंज हो जाएंगे। तो ये मर्चेंट बैंकर्स भी समटाइम अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही अंडर राइटर हों। बट नॉर्मल केसेस में और 99% यही अंडर राइटर का काम करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिनके पास भर भर के पैसा होता है, आप जैसे अमीर लोग, उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं। ये इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को गाइड करते हैं कि इनमें, इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ऑल्सो समटाइम्स ये खुद भी जो है उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पूरा टाइम मॉनिटर करते हैं कि क्या उनका रिटर्न आ रहा है, क्या मार्केट कंडीशंस चल रही हैं, क्या रिस्क है, सब कुछ मैनेज करते हैं और उनको गाइड करते हैं। वेंचर कैपिटल एडवाइजरी, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो भी नए नए स्टार्टअप्स आते हैं तो उनके लिए कैपिटल रेज करने में हेल्प करते हैं। स्टार्टअप्स मर्चेंट बैंकर्स को हायर करते हैं एंड ये मर्चेंट बैंकर्स उनको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड्स रेज करने में। देखो वेंचर कैपिटल क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस नया नया आता है मार्केट में और वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स अरेंज करता है, कैपिटल अरेंज करता है, दैट इज़ वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल को अरेंज करने में ये मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं। बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं, इवन वही जो है वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, तो इसमें मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, एंड ऑल्सो जो है बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज वगैरह डिज़ाइन करने में भी उनको एडवाइस करते हैं। नाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एडवाइजरी, मर्चेंट बैंकर्स जो हैं अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है या फिर किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर रही है, तो इसमें भी वो हेल्प करते हैं। देखो मर्जर क्या होता है, जब लाइक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, ठीक है। अब ए कंपनी और बी कंपनी अगर मर्ज होंगी तो ए बी कंपनी बनती है, यानी कि दोनों कंपनी की अलग अलग जो एग्जिस्टेंस थी वो दोनों मिला के एक कंपनी हो गई। और एक होता है एक्विजिशन, एक्विजिशन में क्या होता है, लाइक ए कंपनी है, अगर वो बी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो वो जो कंपनी बनेगी वो ए कंपनी बनेगी, यानी कि बी कंपनी ए में ही डिसोल्व हो जाएगी। ये होता है एक्विजिशन। अब यहाँ पे मर्चेंट बैंकर हेल्प करते हैं, इन कंपनीज़ को गाइड करते हैं कि कैसे जो है वो सक्सेसफुली मर्ज हो सकती हैं, सारा का सारा पेपर वर्क वगैरह हैंडल करना। अब देखो इस कंपनी के अपने इन्वेस्टर होंगे, इस कंपनी के अपने इन्वेस्टर होंगे, इस कंपनी के अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह होंगी, इस कंपनी के अपनी सिक्योरिटीज़ होंगी, अपनी एसेट्स होंगे, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना, मैनेज करना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सारा का सारा काम मर्चेंट बैंकर्स हैंडल कर देते हैं। एंड ऑल्सो अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ख़रीद रही है, लाइक ए बी को ख़रीद रही है, तो भी ये ए को गाइड करते हैं कि उसे बी को किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए, क्या सही प्राइस रहेगा, और सारा का सारा पेपर वर्क वगैरह हैंडल करके स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करते हैं। लोन सिंडिकेशंस, ये कंपनीज़ के लिए बड़ी अमाउंट में लोन्स अरेंज करते हैं। देखो अगर कोई कंपनी को बहुत बड़ी अमाउंट में लोन चाहिए तो एक अकेला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोन नहीं देता है, बिकॉज इसमें बहुत रिस्क होता है। तो ऐसे में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिल के, बैंक्स मिल के जो है वो अमाउंट अरेंज करते हैं। लाइक 3000 करोड़ है तो कोई 30 करोड़, कोई 500 करोड़, ऐसे मिला के जो है लोन की अमाउंट अरेंज होती है। तो ये जो मर्चेंट बैंकर्स हैं ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक के साथ कोलैब करके कंपनीज के लिए बड़ी अमाउंट में लोन्स अरेंज करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस एडवाइजरी, अगर कोई कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर्स वहाँ पे उसको हेल्प करते हैं। ये चेक करते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, क्या ये प्रोजेक्ट काम करेगा, क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा अरेंज करने में भी हेल्प करते हैं। लाइक ये इस प्रोजेक्ट का जो रिस्क वगैरह है, रिटर्न वगैरह है, उसको कैलकुलेट करते हैं एंड इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि देखो ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इतना कम रिस्क है एंड फ्यूचर में आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। एंड इन्वेस्टर्स से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए अरेंज करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये कंपनीज़ को हेल्प करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में, इंश्योर करने में कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसकी सिक्योरिटीज़ को ख़रीदे। और जब भी कोई कंपनी फॉरेनर्स को अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करी तो ऑब्वियसली वहाँ पे और ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में भी मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं कंपनी की, एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योर करते हैं। नाउ रोल इन इशू मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में आता है। मर्चेंट बैंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इशू मैनेजमेंट में। ये पूरी की पूरी इशू प्रोसेस को प्लान करते हैं कि कितना पैसा कंपनी रेज करेगी एक बार में, किस टाइप की सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी, क्या उन सिक्योरिटीज़ का प्राइस रहेगा। प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, पेपर वर्क का काम है, वो मेनली मर्चेंट बैंकर्स खुद ही हैंडल कर देते हैं, खुद ही प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन कर देते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद ही एनालाइज कर लेते हैं और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है कंपनी के बिहाफ पे कंप्लीट करते हैं। गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ये जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से कंपनी को अप्रूवल लेना है सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए, लाइक सेबी से, स्टॉक एक्सचेंजेस से, ये अप्रूवल लेने में कंपनीज़ की हेल्प करते हैं एंड ये इंश्योर करते हैं कि इस पूरे काम में सही रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द इशू, ये कंपनी को हेल्प करते हैं अपने इशू को मार्केट करने में। देखो अगर कोई भी कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है तो पब्लिक को कैसा पता चलेगा कि कोई कंपनी है और वो ऐसे ऐसे शेयर्स वगैरह इशू कर रही है, जब वो कंपनी उस चीज़ को की एडवर्टीजमेंट करेगी, मार्केटिंग करेगी। तो ये मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के काम में भी कंपनी की हेल्प करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देना एंड इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टेड बनाना, इन्वेस्टर्स को पर्सुएड करना, मनाना कि वो इस कंपनी के सिक्योरिटीज़ को खरीदे।
देखो किसी भी कंपनी का जो मर्चेंट बैंकर है, अंडरराइटर है, वो बहुत मैटर करता है सिक्योरिटीज़ को इशू करने के टाइम पे। अगर जो मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर बहुत रेपुटेटेड है तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है इशू पे। अंडर राइटिंग सपोर्ट, अगर कंपनी की सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक नहीं खरीदती है तो ये खुद उन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि कंपनी को जो नीडेड फंड्स हैं वो मिल जाएं एंड स्मूथली वो सिक्योरिटीज़ इशू कर पाए। मैनेजिंग इन्वेस्टर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट, जब इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी की सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई कर देते हैं तो जो एप्लीकेशंस आती हैं, जो एप्लीकेशन मनी आता है उसको मैनेज करना, इन्वेस्टर्स को जब शेयर्स अलॉट करने होते तो इस पूरे काम को मैनेज करना भी मर्चेंट बैंकर्स ही करते हैं। इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, मर्चेंट बैंकर जो हैं इंश्योर करते हैं कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है सिक्योरिटीज़ को इशू करने की, वो पूरी की पूरी प्रोसेस में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं लीगल उनको फॉलो किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सारा काम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, कोई भी फ्रॉड और कोई भी गलत तरीका यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है। असिस्टिंग इन पोस्ट इशू एक्टिविटीज़, ये ओनली इशू को नहीं उसके बाद के काम को भी मैनेज करते हैं। जैसे कि लाइक जब शेयर्स वगैरह सेल हो जाते हैं, सिक्योरिटीज़ इशू हो जाती हैं तो उन सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाता है, तो इस लिस्टिंग के काम में भी ये हेल्प करते हैं, कंपनी को गाइड करते हैं, पेपर वर्क हैंडल करते हैं। ऑल्सो अगर इन्वेस्टर्स की कोई भी क्वेरीज वगैरह है उनको भी ये मैनेज करते हैं। एंड अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है लाइक सिक्योरिटीज़ का, लाइक 100 शेयर्स इशू करने थे और एप्लीकेशन आए हैं 110 की, तो अगर उन 10 का रिजेक्शन हुआ है तो जो एप्लीकेशन मनी आया है उसको रिटर्न करने का काम भी जो मर्चेंट बैंकर्स है वो कंपनी के लिए हैंडल कर लेते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक इन माइंड रिलेटेड टू फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, business communication, banking, etc., you can tell me in the comment section. I will make a video on it, or if I am not able to, I will solve your query in the comments.